इन 25 वर्षों में मैंने हजारों छात्रों को सैनिक स्कूल, नवोदय, आरके मिशन, मिलिट्री स्कूल वगैरह की तैयारी कराई है। और बहुत सारे बच्चे अब हमारे तो बहुत जगह जॉब में चले गए हैं। लेफ्टिनेंट हैं, कर्नल हैं, बैंक में हैं, रेलवे में हैं। इन सब जगहों हमारा जो आवासीय व्यवस्था है, जी। इस आवासीय व्यवस्था में मैं 200 बच्चों को रखने की व्यवस्था रखता हूँ। बच्चे हमारे यहाँ ज्ञान, चरित्र और अनुशासन के आदर्श पे रहते हैं। मैं अपने यहाँ हॉस्टल के बच्चों को तैयारी करवाता हूँ नवोदय स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, आरके मिशन के लिए, और एक बनारस में हिंदू सी एच एस है, BHU के अंदर में CHS है, जी। उसकी भी तैयारी मैं अपने यहाँ करवाता हूँ। और प्रत्येक वर्ष रिजल्ट भी इन तमाम स्कूलों में हमारे यहाँ से होता है। समस्तीपुर के वैसे माता पिता जो अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल इत्यादि में एडमिशन कराना चाहते हैं, या फिर ग्रामीण परिवेश से हटकर शहर में एक अच्छे शिक्षण संस्थान में उसकी एडमिशन कराना चाहते हैं, जहां उनके पढ़ाई के साथ साथ उनके रहने की अच्छी प्रबंध हो, साथ ही उनके खाने पीने का भी अच्छी व्यवस्था हो। इसी को लेकर के आज हम आ गए हैं वैसे माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को एक अच्छे आवासीय हॉस्टल में रखकर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल की तैयारी के साथ साथ बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ डिसेंट पब्लिक स्कूल के जेली सर हैं, जो कि यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। सर का बीते 25 सालों से लंबा तजुर्बा रहा है। यहाँ से अभी तक हजारों छात्रों ने नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नेत्रहाट जैसे तमाम जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की अच्छी संस्थान है वहाँ पे एडमिशन पाया है। तो इसी को लेकर के डिसेंट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर के जेली सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे, साथ ही अगर आप अपने बच्चे का दाखिला हॉस्टल में यानी कि रेसिडेंशियल कम स्कूल में कराना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। 25 सालों का जर्नी रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसा अभी तक का जर्नी रहा? मैं पिछले 25 वर्षों से इस विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ। इन 25 वर्षों में मैंने हजारों छात्रों को सैनिक स्कूल, नवोदय, आरके मिशन, मिलिट्री स्कूल वगैरह की तैयारी कराई है। और बहुत सारे बच्चे अब हमारे तो बहुत जगह जॉब में चले गए हैं। लेफ्टिनेंट हैं, कर्नल हैं, बैंक में हैं, रेलवे में हैं। इन सब जगहों पे बच्चे हमारे विद्यालय के अभी कार्यरत हैं। ये हमारा जो आवासीय व्यवस्था है, जी। इस आवासीय व्यवस्था में मैं 200 बच्चों को रखने की व्यवस्था रखता हूँ। 200 बच्चों को रख के तैयारी करवाता हूँ। बच्चे हमारे यहाँ ज्ञान, चरित्र और अनुशासन के आदर्श पे रहते हैं। यहाँ की पढ़ाई लिखाई, भोजन घर के जैसा भोजन, और यहाँ का जो अनुशासित वातावरण है, वह बच्चों के हित में होता है। और हमारा यह प्रयास होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और देश में एक आदर्श नागरिक बने। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि रेसिडेंशियल स्कूल है, एक स्कूल तो है ही। किस क्लास से, नर्सरी से शुरुआत है, 10वीं तक यहाँ पढ़ाई होती है, इसके साथ साथ हॉस्टल भी है। और आप यहाँ पे विभिन्न जो तमाम अच्छे स्कूल हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार की, उसकी तैयारी कराते हैं। तो किस किस स्कूल की तैयारी करवाते हैं यहाँ पर आप? अच्छा, मैं अपने यहाँ हॉस्टल के बच्चों को तैयारी करवाता हूँ नवोदय स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, आरके मिशन के लिए, और एक बनारस में हिंदू CHS है, BHU के अंदर में CHS है, जी। उसकी भी तैयारी मैं अपने यहाँ करवाता हूँ। और प्रत्येक वर्ष रिजल्ट भी इन तमाम स्कूलों में हमारे यहाँ से होता है। आते रहे। होता है। अच्छा सर, यहाँ पे अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, हॉस्टल में रहना चाहता है, तो कम से कम कितने उम्र या किस क्लास का बच्चा होना चाहिए जिसे आप हॉस्टल में लेते हैं? हॉस्टल के बच्चों का उम्र मिनिमम 5 से 6 साल होना चाहिए। और 1 क्लास से हम बच्चों को रखते हैं, और 3 क्लास से उसका तैयारी का शुरुआत करते हैं। और वो 6 क्लास में वहाँ उन सब विद्यालयों में एडमिशन होता है। और जो बच्चे वहाँ नहीं सेलेक्ट होते हैं या नहीं जाते हैं, तो फिर उनकी तैयारी फाउंडेशन में हम लोग ले आते हैं। उसको 7वें क्लास से ही हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी में लगा देते हैं, और उसके अनुरूप तैयारी करवाते हैं। अच्छा, जैसा आपने कहा कि विभिन्न स्कूलों की तैयारी यहाँ पर कराते हैं, तो कैसा शेड्यूल होता है बच्चों का दिन भर का, सुबह से लेकर के रात्रि तक का? सुबह से लेके रात तक में बच्चों को 10 घंटे की पढ़ाई की व्यवस्था होती है। दिन के शिफ्ट में 5 घंटे का एक स्कूलिंग का कार्यक्रम होता है, 5 घंटे स्कूलिंग होता है उसका। फिर 2 घंटे दिन का ट्यूशन करवाते हैं, फिर रात में उसका ट्यूशन करवाते हैं। इस तरह से बच्चे 10 घंटे पढ़ाई में अपना समय देते हैं। जी।
अच्छा, जैसा कि सर अभी का समय में जो परेशानी है माता पिता का, छोटे समय से ही माता पिता की ही गलती होती है कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और धीरे धीरे पाँचवीं छठी में जाते जाते बच्चा मोबाइल का आदी हो जाता है। तो इस संस्थान में क्या मोबाइल इस्तेमाल करने को देते हैं बच्चों को? नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ तो ऑलरेडी कंप्यूटर पे क्लास किया ही जाता है, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की ही गई है, तो बच्चों को मोबाइल की आवश्यकता मोबाइल नहीं से होती है। दूर रखते हैं। मोबाइल तो एक क्या है कि नशा हो गया है बच्चों का। वो रात भर जग-जग के गेम खेलना शुरू कर देते हैं, इसलिए मोबाइल हम लोग यूज़ नहीं करने तो देते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर मोबाइल को प्रतिबंधित किया जी। गया। अच्छा, कोई बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है और माता पिता से बात करना चाहता है तो दिन में या कितने दिनों में एक बार उस बातचीत कर पाता है? ऐसे तो प्रायः प्रत्येक संडे को ये व्यवस्था है कि प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी है या अचानक कोई कुछ इस तरह की बात है, तो आप शाम के समय में या सुबह में स्कूल के टाइम के अलावे में आप बात कर सकते हैं। जो माता तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सुबह से लेकर के कितने बार खाना, लंच, डिनर वगैरह दिया जाता है, दूध भी दिया जाता है, क्या कुछ देते हैं यहाँ पर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं? हमारे यहाँ हॉस्टल के बच्चों के लिए खाना घर के जैसा ही होता है। घर में जैसा लोग खाते हैं, सामान्य रूप से वैसा ही होता है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन नहीं होते हैं। घर में जैसा हम लोग खाते हैं, 2 बार नाश्ता, 2 बार भोजन देते हैं। दूध है, खीर है, ये सब की व्यवस्था, सलाद वगैरह, पापड़ वगैरह सब भोजन में। एक मेनू बना हुआ है, उसके अनुसार भोजन मेनू मिलता है। प्रॉपर बना मेनू हुआ है। प्रॉपर है, प्रत्येक दिन का, प्रत्येक टाइम का अलग-अलग मेनू है। उस मेनू के अनुसार प्रत्येक दिन भोजन मिलता है। अच्छा सर, जो माता पिता हैं जो अपनी बच्चियों का एडमिशन कराना चाहते हैं, छात्राओं का, तो वो उनके लिए क्या गर्ल्स के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है? हाँ, हमारे यहाँ छात्राओं के लिए स्पेशल हॉस्टल की व्यवस्था है। हमारे यहाँ गर्ल्स रहती हैं और शुरू से ही तैयारी भी की हैं, और गर्ल्स भी बहुत सारी लड़कियां भी हमारे यहाँ से नवोदय और सैनिक स्कूल में निकाली हैं। तो हमारे यहाँ उसके लिए भी अनुशासित एकदम वातावरण है। और सीसीटीवी कैमरा युक्त हमारा कैंपस है। पूरा कैंपस है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, सुरक्षा के मद्देनज़र जैसा कि आपने कहा कि सीसीटीवी है और सीसीटीवी का सर्विलांस 24 घंटे होता है, और इसके अलावा क्या कुछ व्यवस्था है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रखा गया है? हाँ हाँ, हॉस्टल है तो यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड रहते ही हैं, 24 घंटा सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है। और ऐसे हम लोग यहाँ पे हॉस्टल में टीचर, वार्डन सब लोग रहते सब हैं। लोग हाँ, तो यहाँ पे लगभग हॉस्टल में 10 लोग रहते हैं, नौकर उकर है, वार्डन है, तो हॉस्टल सभी टीचर व्यवस्था है, सब लोग मिल। रहते हैं। तो सर एक और आखिरी सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे स्कूल है आपका, डिसेंट पब्लिक स्कूल भी आप चला रहे हैं और यहाँ पे हॉस्टल भी चला रहे हैं, तो हॉस्टल और स्कूल क्या एक ही कैंपस में है या वो अलग अलग जगह पे है? हमारा स्कूल और हॉस्टल एक ही कैंपस में है, एक बिल्डिंग के नीचे ही सारी व्यवस्था हमारी है। हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, ट्यूशन व्यूशन की व्यवस्था भी सभी है। व्यवस्था एक ही सारी कैंपस में व्यवस्था है। एक ही कैंपस में होती है। मतलब बच्चों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, इसी कैंपस में वो लोग रहते हैं, ट्यूशन से लेकर स्कूलिंग तक की सभी हाँ, पढ़ाई बिल्कुल करते बिल्कुल, यहीं पे उनका खाने पीने की भी व्यवस्था है। हॉस्टल भी इसी कैंपस में है, हैं। और क्लास वगैरह भी है। उनको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। यहीं पे रह के उनकी पढ़ाई लिखाई भोजन सारी व्यवस्था यहीं पे हो जाती है। तो हमारे साथ हैं के जेली सर, जो कि बीते 25 सालों से समस्तीपुर शहर के काशीपुर में आरएनआर कॉलेज के ठीक पास डिसेंट पब्लिक स्कूल नामक स्कूल चलाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हॉस्टल है, जिसमें जो नवोदय विद्यालय है, जो सैनिक स्कूल है, आरके मिशन है, नेत्रहाट है, तो ऐसी तमाम जितने स्कूल हैं जो बिहार स्तर के हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बेहतर शिक्षण संस्थान उसकी तैयारी करा रहे हैं। सर बीते 25 सालों से लंबा एक तजुर्बा रहा और यहाँ से हजारों बच्चे जो हैं वो नवोदय जैसी तमाम संस्थानों में जा चुके हैं। तो आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि सैनिक स्कूल में भेजें, नवोदय में उसकी पढ़ाई कराएं, तो आप यहाँ पर आकर के एक बार विजिट कर सकते हैं, यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं और जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। बाकी अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो स्कूल का नाम, एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है वो वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।